चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस का जो पार्ट 2 बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि स्टोरी ऑफ द इंडियन फार्मिंग। तो समझेंगे कि इंडिया के अंदर जो फार्मिंग है उसका कहानी क्या रहा है, कब से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले लोगों ने क्या उगाना चालू किया है किस इलाके में से, आज हम लोग जो है कैसे और क्या उगाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम लोग देख लेंगे। देखो, पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर, इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप, जिसमें आपको बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशंस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो बोला गया है क्या कि इंडिया के अंदर जो मानव जाति, मतलब ऐसे बोला गया, ह्यूमन काइंड कहने का मतलब मानव जाति, तो बोला गया मनुष्यों के द्वारा जो सबसे पहले सबसे पुराना जो पेशा जो लोगों ने शुरुआत किया था उनमें से एक है फार्मिंग या एग्रीकल्चर। इसके अंदर आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सॉयल को कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है। ठीक है, कैसे हम लोग प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, कैसे उसका देख रेख कर रहे हैं कि प्लांट्स ग्रो करे, ये भी आ जाता है। रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जानवरों को पालना भी आ जाता है। और बहुत सारे जगहों पे ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, अगर ट्री को भी उगाया जा रहा है तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, फार्मिंग के अंदर आ जाता है। बोले कि कुछ एरियाज में क्या होता है कि फार्मर्स जो है पीसी कल्चर भी करते हैं, मतलब मछलियों को भी पालते हैं। और रियर कोकून्स, कोकून्स किस लिए रखा जाता है, ताकि उनसे जो है सिल्क मिले, क्या मिलेगा, सिल्क। बोला गया वेरी ब्रॉडली अगर बात किया जाए तो जो टर्म एग्रीकल्चर है इसके अंदर आ जाएगा फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवरों को पालना, फॉरेस्ट्री वही जंगलों को उगाना, और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कहने का मतलब है कोई प्लांट्स को उगाना, कोई फ्रूट्स उगाना। ये सारी चीज़ें जो है आपको आ जाएंगी एग्रीकल्चर के अंदर। डोंट मिस आउट में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि वर्ड एग्रीकल्चर आप सुन रहे हो, एग्रीकल्चर जो वर्ड सुन रहे हो ये आया है लेटिन वर्ड एग्री से। एग्री का मतलब होता है फील्ड एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेट, तो फील्ड को कल्टीवेट करने को बोलते हैं एग्रीकल्चर। फिर बताया गया कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार ने जो है वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है उसको कहती है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो इस एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा आपका एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रिलेटेड एक्टिविटी जैसे कि बी कीपिंग हो गया आपका, फिशरीज, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क यार्न को तैयार करना, या फाइबर प्रोडक्शन जैसे कि कॉटन और हेम्प, ये सारी चीज़ें जो है आपको आती है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर। फिर बोला गया कि लिटल ओवर 18% से थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है इंडिया का जो टोटल जीडीपी है, इंडिया का जो टोटल जीडीपी है उसका 18% है, 18% से थोड़ा सा ज़्यादा जो है एक साल के अंदर जो है केवल आता है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ से। तो जब भी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ बोल रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही है, उसके बारे में ऊपर हमने देखा कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर एग्रीकल्चर भी आ जा रहा है, जानवर को पाल रहे हैं वो भी आ जा रहा है, मधुमक्खियों को पाल रहे हैं वो भी आ जा रहा है, मछलियों को पाल रहे हैं ये भी आ जा रहा है, सिल्क वॉर्म्स को पाल रहे हैं वो भी आ जा रहा है, कोई फाइबर प्रोडक्ट कॉटन का खेती हो रहा है ये भी आ जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर आ जा रहा है। और इस चीज़ से इंडिया का जो जीडीपी है उसका 18% जो है हिस्सा आता है इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ से। लगभग 46% जो इंडिया का वर्किंग पॉपुलेशन है वो खेती बाड़ी मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ से क्या है, जुड़ी हुई है। 2022-23 का डाटा है ये। बोला गया है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फैमिली इन इंडिया है क्लोजली कनेक्टेड टू द लैंड इन वन वे और अनदर एंड इन मैनी केसेस हैव बीन कल्टिवेटिंग फॉर जनरेशन। बोला गया कि इंडिया के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में जो फैमिलीज है इंडिया की वो जुड़ी हुई है, कहाँ से, ज़मीन से जुड़ी हुई है, मतलब इस एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। और यहाँ तक कि काफ़ी ऐसे फैमिलीज है जो जनरेशन तक, सदियों तक क्या किए हैं, इससे ही जुड़े हुए हैं। फार्मिंग एक्टिविटीज़ आर ऑफ कोर्स इसेंशियल फॉर नर्चरिंग एंड सस्टेनिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। ये बात आपको मानना पड़ेगा कि जो फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ है ये काफ़ी इसेंशियल है, जरूरी है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उनको मेंटेन रखने में। ठीक है, मतलब ह्यूमंस के लिए सिंपल हम समझ सकते हैं ये फार्मिंग एक्टिविटी जो है काफ़ी जरूरी है। फिर एक डाटा बताया गया कि अगर आप रीड करते हो फार्मर्स
आप जब भी एक वर्ड सुनते होंगे फार्मर, तो आपको दिमाग में आता होगा, ठीक है, कि एक कोई आदमी है, मेन यानी कि मेल कोई आदमी है जो कि क्या है, फार्मर है। लेकिन ऐसा नहीं है। रूरल एरियाज़ में, इंडिया के रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में 75% से ज़्यादा जो लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो वोमेन है, महिलाएं हैं, 75% से ज़्यादा। वो लोग फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी काम है उन सबको करते हैं, जैसे मतलब सीड को बोने का काम हो गया, कटाई का काम हो गया, या थ्रेसिंग। थ्रेसिंग कहने का मतलब है कि जो नॉन एडिबल पार्ट है उनको उसमें से निकालना, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग गेहूँ उगाते होंगे, चावल उगाते होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे चावल उग कर आता है धान जिसको बोलते हैं, वो वैसे ही खा लेते होंगे। तो कैसे जो नॉन एडिबल पार्ट है उसको कैसे निकाला जाता है, इसी को बोला जाता है थ्रेसिंग। तो समझ लेना। आगे देखो, आगे बताया गया है कि इंडियन एग्रीकल्चर लैंडस्केप की अगर बात करें तो ये ब्लेंड यानी कि मिक्सचर है किस चीज़ का, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस का। यानी कि पुराने दौर पे जो हम लोग जिस टाइप से खेती करते थे और आज जिन तरीक़ों का यूज़ करके खेती कर रहे हैं, इन दोनों का मिश्रण है आज का हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर, जिनके अंदर डाइवर्स अलग अलग टाइप के क्रॉप्स आ जाते हैं। बोला गया है क्या कि पंजाब के अंदर जो वीट का खेती होता है, गोल्डन वीट फील्ड बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे वीट का खेती जो है बहुत ज़्यादा होता है। कश्मीर के अंदर अगर बात करें तो सैफरन का, वैसे ही अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट या नीलगिरीज के एरियाज़ में बात किया तो टी गार्डन बोला जाता है उसको। तो ये सारी केरला के अंदर जो है पैडी फील्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बताया गया कि ये जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी लंबे समय से जो है इंडिया, हमारे नेशन का, मतलब इंडिया जो कि हमारा राष्ट्र है, उसका एक फंडामेंटल पार्ट, काफ़ी मुख्य हिस्सा जो है रहा है। थोड़ा सा और समझे इसमें। बोला गया है कि आपको पता होगा कि ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ डिपेंडेंट ऑन सेवरल फैक्टर, कि क्रॉप्स को अगर उगाना है तो काफ़ी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि सॉयल, क्लाइमेट, वाटर कैपेबिलिटी, टेरेन, टेरेन कहने का मतलब इलाका, और भी बहुत सारे। तो स्टोरी ऑफ फार्मिंग जो है देयर फोर लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है बहुत सारे फैक्टर से। वी विल लुक सम ऑफ दिस फैक्टर इन दिस चैप्टर, और इनमें से कुछ फैक्टर्स को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, बट बिफोर डैट वी नीड टू गो बैक लिटल इन टाइम। लेकिन उससे पहले जो है आपको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पास्ट में जो है समय में पीछे जाना पड़ेगा, और वो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।